बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 3, टॉपिक है 3.2, सब टॉपिक टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, यानी रस्सी के अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, यहाँ पर एक वेट जो है ना लटका हुआ है। अब उसका वेट क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन। अब ये ऊपर जो यहाँ पर क्या है मौजूद है, जिससे क्या है हमने लटकाया हुआ है वेट, वो है रस्सी के अंदर टेंशन। यानी अब वो टेंशन क्या होगी, उस रस्सी के खिंचाव को हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। यानी टेंशन ऊपर की जानिब होगी और वेट नीचे की जानिब होगा। तो ये दोनों अब एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो मिकदार में तो बराबर हैं, लेकिन सिमत में क्या है, मुखालिफ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉडी होती है वो क्या है, वो साकिन रहती है। अब नीचे देखें, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस थ्रू ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब वर्टिकल ऑफ मोशन ऑफ टू बॉडीज, वर्टिकल मोशन है दो अजसाम की, अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, यानी उनको हमने स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ अटैच किया हुआ है, जो पासेज है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से, यानी फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है। एक मैस हमारे पास क्या है, ए है, दूसरा क्या है, बी है। अब आगे देखें, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। हमने क्या किया है, दो बॉडीज को कंसीडर किया है, एक ए है एक बी है, ऑफ मैसेज M1 एंड M2। अब उनके जो मैसेज हैं वो M1 और M2 हैं, लेकिन यहाँ पर जो हवा में लटकी हुई है, अब ड्यू टू ग्रेविटेशन यहाँ पर इनका वेट होगा, तो एक का होगा M1G, दूसरे का क्या होगा, M2G रेस्पेक्टिवली। लेट M1 बी ग्रेटर देन M2, यानी ये जो ए ब्लॉक का मैस है ये क्या है, बी ब्लॉक के मैस से ज़्यादा है। अब द बॉडीज आर अटैच टू द अपोजिट एंड्स ऑफ द इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो बॉडीज़ होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट एंड से, यानी मुखालिफ एंड्स से क्या होंगी, किनारों से वो बंधी होंगी। दिस स्ट्रिंग पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब ये जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रही है। अब हमने असल में यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं। अब ये जो ब्लॉक ए की जो टेंशन है ये कम होगी बनिस्बत इसके, क्योंकि ये ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, यहाँ पर टेंशन क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। अब हमने फाइंड भी क्या करनी थी, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ए। तो लिखते हैं, वो किसके इक्वल होगी बेटा, वो होगी यहाँ पर क्या है, देखे कि फोर्स ज़्यादा है और टेंशन कम है, तो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, M1G के। तो यहाँ पर क्या आएगा, M1G माइनस क्या आएगा, T आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल होती है, Ma के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, मैस होगा वो M1 होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, A होगा, जो इक्वल होगा किसके, M1G माइनस T के। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद अब बॉडी की बारी आती है, बॉडी बी। तो यहाँ पर जो बॉडी बी की टेंशन है वो क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स जो होगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी, तो यहाँ पर टेंशन क्या है, ज़्यादा है, तो माइनस W आएगा, यानी M2G आ जाएगा। अब
वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये जो फोर्स होती है ये किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल। तो बी के लिए क्या होगा, एम टू ए इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी। ये इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड अप कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास क्या आएगा, m1 a इज इक्वल टू m1 g माइनस टी। अब प्लस करना है m2 a इज इक्वल टू t माइनस m2 g। अब ये जो t है हमारे पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा m1 a प्लस m2 a इज इक्वल टू m1 g माइनस m2 g। अब देखें यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, आएगा m1 प्लस m2 इंटू a, और यहाँ से हम g कॉमन ले सकते हैं, m1 माइनस m2 इंटू g। अब हमने जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी वो था पहले एक्सेलरेशन। तो a के लिए हम a को साइड पर ले लेते हैं और इसको दूसरी साइड पर ले लेते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा क्या बेटा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। ये g वैसे का वैसे रहेगा। ये आ गई अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि हमने टेंशन फाइंड करनी है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और t को डिवाइड कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करें। देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, डिवाइडिंग 1/2। अब आएगा m1 a इज इक्वल टू m1 g माइनस टी ओवर m2 a m2 g, यहाँ पर t माइनस आएगा, क्या आएगा t। अब देखें बेटा ये a इससे कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, m1 ओवर m2 इज इक्वल टू m1 g माइनस टी ओवर t माइनस m2 इंटू g। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा m1 t माइनस m1 m2 g इज इक्वल टू m1 m2 g माइनस क्या आएगा यहाँ पर m2 t। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, हम क्या कर लेते हैं, इनको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो आएगा m1 t प्लस m2 t इज इक्वल टू m1 m2 g प्लस, अब ये नेगेटिव इधर आएगा, प्लस m1 m2 इंटू g। अब यहाँ से हम t कॉमन ले लेते हैं। तो देखें कि यहाँ से हम जब t कॉमन लेते हैं तो आएगा m1 प्लस m2 इंटू टी, और यहाँ पर ये देखें दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी 2m1 m2 इंटू जी। अब t को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो देखिए बेटा 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास क्या आ गई, t की वैल्यू भी आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर हम इसको किसका नाम देते हैं, 4 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, यानी यूजिंग इक्वेशन 3। अब यहाँ से g की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब ये क्या है, थोड़ा सा उलट हो जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर जाएगा, तब जाकर हमारे पास g की वैल्यू आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, यानी आएगा m1 प्लस m2 इंटू
ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी। अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर ले आए m1 माइनस m2, यहाँ पर भी m1 माइनस m2, ये दोनों कैंसल, यानी जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2 इंटू ए। यहाँ तक हमारे पास क्या हो गई, वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली है। ये था बेटा हमारे पास जब बॉडी क्या थी, फ्रिक्शनलेस पुली के साथ लटकाई गई थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक बॉडी है जिसको एक को टेबल के ऊपर रखा गया, दूसरी को लटकाया गया है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन की क्या वैल्यू होगी उसको देख ले। अब मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and other moves on a smooth horizontal surface। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि उन्होंने कहा है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी उनको हमने स्ट्रिंग्स के एंड्स के साथ अटैच किया हुआ है। पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, यहाँ पर जो हमारे पास गोल है ये पुली लगी हुई है, यहाँ से क्या कर रही है, पासेज कर रही है। एक वर्टिकली तौर पर नीचे है, दूसरा हॉरिजेंटली स्मूथ सरफेस पर है। मतलब ये जो यहाँ पर टेबल पर मौजूद है, यहाँ पर इसका जो वेट है ये नीचे की तरफ है और इस टेबल का जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर इस रस्सी के अंदर क्या होगी, टेंशन टी होगी। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, अब ये जो आर है ये उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब हम यहाँ से भी क्या करते हैं, दोनों बॉडीज़ की क्या कर लेते हैं, हम फोर्स देख लेते हैं, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए। अब यहाँ पर देखें कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, यानी बॉडी ए पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए। यानी यहाँ पर भी देखें कि हमारे पास क्या मौजूद है, m1 मौजूद है, तो m1 जी माइनस क्या आएगा बेटा, टी आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक यहाँ पर देखें कि हमारे पास किस तरह इसकी वैल्यू आएगी, तो उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अब यहाँ पर फोर्स जो होगी वो किसके इक्वल है, m1 ए के इक्वल होगी। तो देख लेते हैं कि m1 ए इज इक्वल टू m1 जी माइनस टी। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब जहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो देखें वो किसके इक्वल आ रही है, वो टी के इक्वल आ रही है। यानी यहाँ पर जो बॉडी का मैस है वो क्या हो रहा है, वेट वो नीचे की तरफ है, उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसका जो वेट होगा हम उसको ज़ीरो के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टेंशन होगी। तो देख लेते हैं कि हमारे पास अब न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक पहले देख लें, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, टी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। अब यहाँ पर क्या आएगा, यानी m2 ए इज इक्वल टू टी के इक्वल आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टी के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इन इक्वेशंस को ऐड अप कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो क्या आएगा, m1 ए इज इक्वल टू m1 जी माइनस टी और नीचे m1 ए इज इक्वल टू टी क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि ये टी इस टी के साथ कैंसल, हमारे पास क्या आएगा, m1 ए प्लस m2 ए इज इक्वल टू m1 इंटू जी। अब एक कॉमन लें, m1 प्लस m2 ए इज इक्वल टू m1 इंटू जी, यानी a इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पर आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू,
तो ये इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हमने क्या फाइंड करना होता है, टेंशन फाइंड करनी है। तो हम इसी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब देखें हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को देखें कि इक्वेशन 2 में हमारे पास m2 इंटू ए इज इक्वल टू टी। अब m2 ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ये किसके इक्वल है, t के इक्वल, यानी t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास टेंशन के। अब ये उस वक्त था जब एक मैश क्या था, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर नीचे लटका हुआ था वर्टिकली तौर पर, और दूसरा क्या था, हॉरिजॉन्टली सरफेस पर मौजूद था। तो यानी एक का जो वेट था नीचे की तरफ जो है ना ग्रेविटेशनल की वजह से डाउनवर्ड हरकत कर रहा था, तो दूसरा नहीं कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।